स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले दिनों हम लोग ने चर्चा किया था कि नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों के बीच बैठे हैं और भगवान की कथा हो रही है। नारद जी ने भगवान व्यास को अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाई और भक्ति प्रधान पुराण लिखने का आग्रह किया उनसे। तो भगवान व्यास ने इसे स्वीकार किया कि ठीक है, अब जो रचना होगी जिस पुराण की वो भक्ति प्रधान होगी। इसके बाद सूत जी महाराज नैमिषारण्य के घने जंगलों में बैठकर 88,000 ऋषियों को भगवान की कथा सुना रहे हैं। हम लोग भी इस आम्र पल्लव के घने छांव में बैठकर कुछ पल भगवत कथा का आनंद लें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और उसके पश्चात अश्वत्थामा के द्वारा पांडव के 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई। द्रौपदी को बहुत दुख हुआ, लेकिन अश्वत्थामा को पकड़ने के बावजूद, वह अश्वत्थामा जब पकड़ा गया, इसके बावजूद उसने गुरुपुत्र समझ करके उसे क्षमा कर दिया। ये भारतीय नारी की बहुत बड़ी विशेषता है। इतनी बड़ी बात तो सब में हो नहीं सकती है। भगवान कृष्ण जब द्वारिका जाने लगे तो माता कुंती उनके पास आई और कही कि मुझे पता है कि तुम अखिल ब्रह्मांड के नायक हो, तुम स्वयं भगवान हो, भले इस जन्म में हमारे भतीजा हो, लेकिन तुम हो तो भगवान, मुझे एक वरदान दो। और उसने अपने वरदान में ऐसा मांगा कि आज तक किसी ने नहीं मांगा होगा। उसने भगवान से कहा कि विपदः शंतुनः सत्व तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहे। बताइए, ऐसा कौन मांग सकता है? भगवान सामने साक्षात खड़े हों और कोई कहे कि हमारे जीवन में दुख आवे। क्यों? क्योंकि माता कुंती का कहना था कि जब दुख होता है तभी भगवान की याद आती है। हम लोग भगवान को भूले रहते हैं। ऐश्वर्य संपन्न मनुष्य कभी भगवान को याद नहीं करता है। तो यही सोच करके माता कुंती ने भगवान से वरदान मांगा, हे भगवान, हमारे जीवन में केवल दुख ही दुख आवे। ये कितनी बड़ी बात है। इसके बाद प्रसंग सुनाया गया परीक्षित जी का। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे और अश्वत्थामा ने उनका गर्भनाश करने के लिए जो पांडव का अंतिम बीज था उसे भी समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ पर, ताकि परीक्षित जो बच्चा पेट में है वह मारा जाए। लेकिन भगवान कृष्ण जब वो भगवान के पास आई, भागते भागते दौड़ते, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो, तो भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बच्चे की रक्षा की। उस बच्चे ने अपने गर्भ में ही भगवान को देखा और जन्म के पश्चात वह देख रहा, जब उसका जन्म हुआ तो जन्म के बाद सबको देखता था। वह एक तरह से परीक्षा करता था कि भाई कौन ऐसा मनुष्य है जो गर्भ में जाकर के हमारी रक्षा किया। इसी परीक्षा लेने के भाव से उसका नाम परीक्षित पड़ गया। उसे परीक्षित के रूप में जाना लगा। हम लोग जानते हैं उसे परीक्षित के रूप में। तो भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उनके शिशु की रक्षा की, जो पांडव का अंतिम बीज था। पुनः भगवान भीष्म पितामह जो सरसैया पर लेटे हुए थे उनसे जाकर मिले, उनको दर्शन दिया और भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति की। उसके बाद भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारिका को लौट गया। द्वारिका में उनका भव्य स्वागत किया गया। सभी लोग उत्सुक थे अपने भगवान से मिलने का, जो इतने दिनों के बाद आज लौट रहे हैं। पुनः कथा प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र
जो चाचा थे पांडवों के, जब पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर राजा बने, तो उन्होंने अपने चाचा के प्रति कोई भी तरह का द्वेष का भाव नहीं रखा। जिस चाचा ने अपने पुत्रों के साथ मिल कर के पांडवों की हत्या का षड्यंत्र करते रहे जिंदगी भर, आज उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हैं। वैसे धृतराष्ट्र के मन में ऐसा कभी कोई भाव नहीं था अपने चाचा के प्रति, फिर भी एक दिन विदुर जी ने उनको कहा कि तुम सब कुछ भूल गए क्या? जिन पांडवों की हत्या करने के लिए तुम रात दिन षड्यंत्र करते थे, आज उसी पांडवों के टुकड़ों पर तुम पल रहे हो। यह तो कुत्तों का जीवन है, ऐसा जीवन नहीं जियो। विदुर जी के आदेश से धृतराष्ट्र चुपके से बिना किसी को बताए हुए गांधारी के साथ वन को चले गए और 5वें दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। गांधारी भी सती हो गई। पुनः भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पधारे और अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने के पश्चात वे द्वारिका लौट गए। साथ में अर्जुन भी गया और विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। इसके पश्चात कथा आगे बढ़ती है। सनकादिक ऋषि बड़े उत्सुक थे भगवान की कथा सुनने को कि आप हमें कथा सुनाइए भगवान की, और इतने उत्सुक थे कि सूत जी से प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे थे। और सूत जी महाराज भी प्रसन्न थे कि भगवान के संबंध में जो भी प्रश्न पूछा जाए, इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। भगवान के बारे में प्रश्न पूछना, उत्तर देना और सुनना, ये सब कल्याण करते हैं लोगों का। इसलिए जब भी कोई प्रश्न हो तो प्रश्नकर्ता, उत्तर देने वाला और सुनने वाला सब पुण्य के भागी बनते हैं। हर किसी को पुण्य होता है। तत्पश्चात सूत जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं और जब आगे बात चली तो युधिष्ठिर का जो साम्राज्य था उसमें जनता बड़ी सुखी थी और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मलोक का सुख वहाँ की जनता को प्राप्त था। युधिष्ठिर के राज्य में ब्रह्मलोक का सुख लोगों को प्राप्त था और अध्यात्म मार्ग पर बढ़ने का हर साधन उपलब्ध था। वहाँ कोई व्यक्ति चाहे, आज तो हम देख रहे हैं जो अध्यात्म मार्ग पर कोई चलना चाहे आगे, तो सरकार का सहयोग कितना होता है ये तो आप देख रहे हैं। जहाँ तक होता है कि रोका भी जाता है, अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित की जाती है। मंदिरों के नाम पर, संस्कृति के नाम पर बहुत से उपद्रव खड़े हो जाते हैं। ये दुखद स्थिति है। उस समय ऐसा नहीं था। जब धृतराष्ट्र जी चक्रवर्ती सम्राट थे तो उन्होंने अपने प्रजा को हर अवसर दिया था अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने का। बहुत बड़ी बात है ये सब। आज के शासक को ये सब सोचना चाहिए। और उसके बाद युधिष्ठिर अपने एकमात्र संतान परीक्षित को राज्य का भार सौंप करके सभी पांडव हिमालय यात्रा पर चले गए। परीक्षित कौन है आप सुन चुके हैं। परीक्षित ने माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया था और जन्म से ही भगवान कृष्ण के भक्त थे। भगवान के प्रति समर्पित उनका जीवन चल रहा था। परीक्षित का विवाह इरावती से हुआ था और उनके 4 पुत्र हुए थे। परीक्षित भी चक्रवर्ती सम्राट बने। चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद पूरे विश्व में उनका शासन था। पूरे धरती पर महाराज परीक्षित का शासन था। प्रजा हर प्रकार से कुशल थी और उन्होंने भी प्रजा को अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने का हर अवसर दिया था। जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति का, परम धर्म प्राप्ति का, इसका अवसर उन्होंने अपने प्रजा को दिया था कि आप इस मार्ग पर आगे बढ़िए और जीवन लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। हर जनता हर प्रकार से सुखी थी। लेकिन भगवान का भी काम अपने ढंग से होता है, सब कुछ सुनियोजित होता है। भले हम लोग उस बात को समझें या ना समझें। एक दिन परीक्षित ने देखा अपने राज्य में भ्रमण के दौरान कि एक शूद्र राजा, जो कलयुग था, वो शूद्र राजा के रूप में एक गाय को और एक बैल को डंडे से मार रहा था।
पैर से ठोकर देकर भी मार रहा था। ये देख करके उन्हें बहुत दुख हुआ। भाई देखिए, गाय और बैल को मारना, किसी भी पशु को मारना, ये शूद्र राजा के भेष में कलयुग गाय पर प्रहार कर रहा है, बैल को मार रहा है। गाय धरती माता का प्रतीक है और बैल धर्म का प्रतीक है। तो पृथ्वी और धर्म दोनों कृष्ण के बिना व्याकुल थे। बैल को एक ही पैर था। परीक्षित जी से यह दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने उस कलयुग को, जो शूद्र राजा के वेश में था, उसे पकड़ लिया। पकड़ करके उसे दंडित किया, लेकिन उसे मारा नहीं, उसकी हत्या नहीं की। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वे भी समझ रहे थे इस बात को, ज्ञानी पुरुष थे। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, कि जो फल बड़े बड़े तपस्या में, बड़े योग में नहीं है, वह फल मनुष्य को कलयुग में केवल भगवान के नाम उच्चारण करने से मिल जाता है। इस कलयुग में कोई आवश्यक नहीं कि हम बहुत बड़ा तप करें, यज्ञ करें, योग करें, समाधि की स्थिति में जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अन्य युगों में यह जो लाभ इन पद्धतियों से मिलता था, कलयुग में वह केवल भगवान नाम संकीर्तन से मिल जाता है। यह सोच करके परीक्षित जी ने कलयुग को मारा नहीं। फिर उसके आगे क्या हुआ, हम अगले एपिसोड में इसका आनंद लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाड़ी की जय।